सभी को नमस्कार। आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हम अपना दर्द बोलकर नहीं बता सकते, लेकिन जो जीव जंतु अपना दर्द बता नहीं सकते उसके लिए सरकार ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बना रखा है। वो अपनी सुविधा के लिए तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन जीव जंतु के लिए कुछ नहीं कर रहा। यही मेन मुद्दा है वन्य जीव ट्रीटमेंट सेंटर हिसार को लेकर। हम चाहते हैं कि आप मीडिया इन जीव जंतु की आवाज़ बनकर ये मुद्दा उठाएं, ये आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। मुख्य मुद्दा है जी नंबर 1, हिसार वाइल्ड लाइफ ट्रीटमेंट सेंटर अप्रूव्ड नहीं है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने लिख कर दिया हुआ है। दूसरा है जी इस ट्रीटमेंट सेंटर के में वन्य जीव डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तीसरा है जी फिर भी पिछले लगभग 10 वर्षों में 10,000 जानवर यहाँ इन्होंने डब्बाड़ी, सिरसा, आदमपुर, फतेहाबाद, जींद, भट्टू तक के यहाँ ट्रांसपोर्ट किए हैं। किस अधिकारी से इन्होंने अनुमति लेकर वो यहाँ ट्रांसपोर्ट किए? नंबर 3 ये है कि जानवर को क्या दिक्कत है थी, कहीं कोई रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है आज तक। किस जानवर को कौन सी दवाई लगाई गई उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, दुर्लभ जानवर मर रहे हैं। बिश्नोई समाज ने सरकार को बडोपड़, गंगा, आदमपुर में ट्रीटमेंट सेंटर के लिए जगह दिलाई हुई है जी, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। हमारा समाज इनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये इस तरफ ध्यान नहीं देते। हर साल लाखों रुपए रेस्क्यू वैन चलाने पर यह लगा देते हैं जी। मीडिया से जो रिक्वेस्ट है, वन्य जीव ट्रीटमेंट सेंटर हिसार के हालात अभी मीडिया जाकर दे सकता है, हम उनके साथ जाकर वहां दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग ये है कि माननीय मोदी जी के समक्ष है जो जी बिश्नोई समाज मांग करता है कि बनतारा गुजरात के अंदर एक वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बड़ा वो सेंटर है जहाँ मोदी जी गए थे पीछे देखने के लिए। तो हमारी मांग ये है कि जब मोदी जी 14 तारीख को यहाँ आए तो जो हवाई अड्डे के साथ जो दीवार लगती है वो वन्य जीव ट्रीटमेंट सेंटर के साथ लगती है। तो मोदी जी यहाँ का बनतारा भी आकर मौके पर देखें और यहाँ की व्यवस्था देखें। यही हमारी मेन वो है जी। जी सर बताएं, अभी कुछ चल रहा है कि नीलगाय वगैरह भी एयरपोर्ट का जो एरिया है उसके अंदर से नीलगाय है, हाँ, जानवर है, उनको भी पकड़ा जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? हमने सुनी है जी मीडिया के थ्रू, और हमारा समाज उनकी इस मामले में भी हेल्प करने के लिए तैयार है। हम लोग उनको मतलब नीलगाय पकड़ाने में, लेकिन उनको किसी प्रकार की चोट ग्रस्त नहीं किया जाए, हम बड़े अच्छे तरीके से उनको पकड़वा कर उनको दे सकते हैं जी। नीलगाय जो शोर के एरिया में रह नहीं सकती, ऐसे में एयरपोर्ट पे जहाज उतरेंगे चढ़ेंगे, पास में जो है नीलगाय एक तरह से पार्क बनाया गया, डियर पार्क, तो ये भी इसमें है जी। तो उसको लेकर आप भी क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, हम पिछले 6 महीने से इनके पीछे हमने अभी 2-3 बार RTI लगाई, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया है। हम लोग यही पूछ रहे हैं कि आप लोग ने जब यहाँ इसके नियरेस्ट आपका अगर ये क्षेत्र है तो आपने क्या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या उससे परमिशन लिया है, या सरकार से आपने पूछा है जो देहरादून अंदर सेंटर है जो इस प्रकार की परमिशन देता है कि उसके नियरेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये लोग हमें लेटर भी उपलब्ध नहीं करवाने लग रहे हैं, ना इन्होंने आज तक ऊपर से कुछ किया। ये लोग हम जब भी पूछते हैं कि हमने लेटर, हमने परमिशन ले रखी है, लेकिन इनका कुछ नहीं उपलब्ध नहीं है जी। तो ये ट्रीटमेंट सेंटर है, इसके लिए आगे आपकी क्या कार्रवाई है? कितने जिलों पे ये ट्रीटमेंट सेंटर है? ये 5 जिला के ऊपर ट्रीटमेंट सेंटर है जी, सिरसा, फतेहाबाद, डब्बाड़ी, भिवानी, हिसार। आगे आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई ये है जी, एक बार तो हम कोशिश ये है कि भी ये किसी तरह अपने आप को सुधार कर ले, वरना फिर हम तो वही धरना प्रदर्शन है जी। तो आपके पास कोई इस तरह की चीज कोई हो इस जीवों की? ये जो हम ट्रीटमेंट सेंटर है मौके का, उसको जो हम वहाँ से खुद बना के लाए हैं, जो देख के लाए हैं, ये है वहाँ के हालात। ये नीलगाय मरी हुई है। एक उनको भी देखिए ऊपर। हाँ जी, ये हालात देखो आप वहाँ के। दिखाना ही था। तो जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनको एक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ट्रीटमेंट सेंटर सुविधा दिखाता हूँ इनकी आगे। ये है पानी की सुविधा आपके सामने, जो उनको पीने के लिए पानी दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है जी। ये है उन्होंने जो कुंड बना रखे पानी जो फुल भरे हुए हैं। ये है जी ट्रीटमेंट सेंटर, जिसके अंदर सारी सुविधाएं, ऑपरेशन की, पट्टियाँ करने की, इलाज करने की, सब कुछ उनके पास उपलब्ध है। ये ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ का। ये उपलब्ध है।
तो इनके बजट की भी कोई जानकारी आपने ली है जी? हाँ जी, जो बजट है इनका, हाँ जी, हाँ जी। approved है, इसकी भी जानकारी ली है? बजट तो इनके पास है जी, उपलब्ध है, सभी कुछ है जी इनके पास अवेलेबल है जी। आप जाके मौके पे देखोगे तो इन्होंने मतलब जो तितलियां बना रखी है या और बना रखी है, उनके लिए तो पिंजरे बना रखे हैं, लेकिन आप उसको जाके आप मौके पे देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, धरातल पे जीरो है जी। बजट बहुत है जी, बजट की कोई कमी नहीं है इनके पास जी। अब आप इनको कह दोगे हाँ तितली है, और तितली सीमेंट की तितली बनानी वो बना देंगे, उसका जाल भी लगा देंगे, उसकी डेकोरेशन पूरी कर देंगे, लेकिन जो नेचुरल जीव है उनके लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है जी। जो आर्टिफिशियल काम करने के हाँ, उसके लिए इनका समय है जी। अभी आपको सरकार को शिकायत देनी है या प्रशासन को आगे की कार्रवाई? आगे हम अभी तो प्रशासन सरकार को भेजेंगे, थ्रू प्रशासन भेजेंगे। जो वन्य जीव है बिल्कुल शांति पसंद होते हैं इस जगह पर रहने के लिए, जैसे लेकिन कई बार क्या होता है जब शोर शराबे वाले क्षेत्र में वो भटक कर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो जाने अनजाने उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ी सी क्रूरता करनी पड़ती है या उन्हें पकड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से जो व्यवस्था है अभी हाल फिलहाल एयरपोर्ट पे चल रही है। 8 जिलों के अधिकारी उन्हें पकड़ते हैं, लेकिन चाहते ना चाहते क्रूरता करनी पड़ती है। तो कोई प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, इसके लिए भी आप कुछ रिकमेंडेशन करने वाले? नहीं, हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार है ना जी, समाज के लोग तैयार हैं मदद करने के लिए। हमारे पास आप हमारे आदमपुर में टीम है, मंगाली में टीम है, हमारे पास ऐसी टीम है जो मतलब बड़े बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है जी। इनके पास तो है नहीं जी, कुछ भी नहीं अवेलेबल नहीं बस बस। तो ये लोग तो सिर्फ एक टारगेट है, उसको बजाओ और दफाओ और बिठा लिटा लो या चोट कर दो या शिकारी बुला रखे, बावरी जो जीते बावरी वगैरह वो शिकारी बुला रखे इन्होंने, बावरी से वैसे प्राइवेट आदमी बुला रखे इन्होंने, तो जिनका बिजनेस ही अलग है। मतलब एक जो समाज निकाल सकते हैं, तंग न किया जाए इसको। सर आप थोड़ी सरल भाषा में बता दें क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए एक बार। हमारी तो जी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका जो ट्रीटमेंट सेंटर है इसको पूरी सुविधा के साथ इसको बड़े बढ़िया तरीके से इसको चलाएं, और इसमें जितनी सुविधा जीवों के लिए जो, क्योंकि यहाँ वो जीव है जिसको जो अपनी भाषा बोल नहीं सकते। दूसरा पशु मतलब पालतू पशु नहीं है ये, वो मतलब जो शेड्यूल 1 के अंदर जो जीव आते हैं वो ये लोग लेके आते हैं जी, जिसको मतलब हरियाणा जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता इनकी सुविधा कैसे इनको इलाज किया जाता है, ना इनके पास डॉक्टर जी। समस्या आपने बता दी, समाधान का सुझाव आपने दे दिया, लेकिन उस समाधान का तरीका क्या होना चाहिए वो तो डिपार्टमेंट बताएगा जी कैसे, हम तो उनको डिपार्टमेंट को बता सकते हैं, और वो उन्होंने उनको सुविधा बता भी रखा है जी, सब कुछ बता लग रहे हैं। सर सामाजिक संगठन मिलकर काम कर सकते हैं, हम तैयार है जी करने के लिए उनके साथ, बल्कि पिछले हम 5-10 वर्षों से हम उनके साथ काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहे। होते ना सर। हाँ जी कृष्ण जी, पता क्यों ये मैंने बस इनके यही है कि इनके पास 5 जिलों से जीव आते हैं और कोई डॉक्टर नहीं है। कम से कम इनके पास 4-5 ऐसे डॉक्टर हो जिनको पता हो घायल जानवरों के जीव को बचाने के लिए। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इनके पास डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है जी। डॉक्टर होगा तभी जीव बचेंगे, वरना जीव नहीं बचेंगे। और एयरपोर्ट से जो बात आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से ये जीव को तंग करके बाहर निकाल रहे हैं, हम इनके लिए आदमपुर, मंगाड़ी, मलापुर बहुत जीव रक्षक है जो बड़ा आरामदारी से इनको हम रेस्क्यू करके बाहर निकाल सकते हैं। हमारी मदद ले सकते हैं, मदद देने के लिए तन मन धन से तैयार हैं, परंतु इन जीवों को तंग न किया जाए, यही हमारी सरकार से उम्मीद मांग है। एक आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो पिछले 4-5 दिन से एक किस्सा हैदराबाद के अंदर चल रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर 400 एकड़ जमीन के अंदर वहाँ जो वन प्लांट है उसको खत्म करने में लग रहे हैं, तो हमारी सरकार ये है कि उसको रोका जाए, और वो जो वहाँ पर जो वन्य प्राणी है उनको रहने की पूरी छूट होनी चाहिए।